एमएस एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे पिवट चार्ट के बारे में, वो भी कंप्लीट डिटेल में। पिवट चार्ट की मदद से हम अपनी पिवट टेबल को चार्ट के ज़रिए एनालाइज कर सकते हैं। पिवट चार्ट को यूज़ करने के लिए मैंने एक्सेल की शीट पे डेटा बना रखा है। प्रैक्टिस के लिए इस एक्सेल की फ़ाइल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले हम अपने डेटा की मदद से एक पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। इसके बाद पिवट टेबल फील्ड्स की मदद से एक रिपोर्ट बनाएंगे। मैं आपको एक बार अपने डेटा के बारे में बता देता हूँ। मेरे पास प्रोडक्ट की डेट है, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की कंपनी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्रोडक्ट का अमाउंट और प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट है। अब पिवट टेबल फील्ड्स की मदद से एक रिपोर्ट बना लेते हैं। मैं प्रोडक्ट को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ रोज़ में। मेरे प्रोडक्ट के नेम आ गए। मेरे पास 4 प्रोडक्ट है, कीबोर्ड, सीपीयू, प्रिंटर, माउस। अब मैं चाहता हूँ इनका टोटल अमाउंट शो करना। इसके लिए मैं टोटल अमाउंट को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ वैल्यूज़ में। तो यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो कंपनी के अनुसार शो करना, यानी जो मेरे प्रोडक्ट की कंपनी है उनको भी शो करना। इसके लिए जो मेरी प्रोडक्ट की कंपनी है मैं इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ रोज़ में जस्ट प्रोडक्ट के नीचे। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्रोडक्ट का नेम और मेरे प्रोडक्ट की कंपनी भी आ रही है और प्रोडक्ट के कंपनी के अनुसार उनका अमाउंट भी शो हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी पिवट टेबल का लेआउट या फिर जो फॉर्म होता है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है, लेकिन पिवट टेबल के लेआउट को अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में कर रहा हूँ। इसके लिए मैं डिज़ाइन टैब में जाऊँगा, लेआउट ग्रुप में जाऊँगा, रिपोर्ट लेआउट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर शो इन टेबुलर फॉर्म पे क्लिक करूँगा। तो देखिए अब यहाँ पर मेरी फील्ड के नेम शो हो रहे हैं। अगर ये कॉम्पैक्ट फॉर्म रहता है तो देखिए कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या होता है कि जो हमारी फील्ड के नेम होते हैं वो हमें शो नहीं होते और जो भी हम फील्ड रो में डालते हैं वो एक ही कॉलम में शो होते हैं। जैसे कि देखिए प्रोडक्ट और कंपनी एक ही कॉलम में शो हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इनको सेपरेट कॉलम में शो करना और इनके नेम के अनुसार। इसलिए मैंने क्या किया, मैं डिज़ाइन टैब में गया, लेआउट ग्रुप में गया, रिपोर्ट लेआउट पे क्लिक करा और यहाँ पर शो इन टेबुलर फॉर्म पे क्लिक करा। तो देखिए यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, यहाँ पर मेरी कंपनी शो हो रही है। ठीक है, और कंपनी के अनुसार यहाँ पर अमाउंट और यहाँ पर इनका टोटल अमाउंट शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक छोटी सी रिपोर्ट बना ली अपने डेटा की मदद से। अब देखिए अब हम क्या बनाएंगे, अब हम चार्ट बनाएंगे और चार्ट के ज़रिए इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पिवट चार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे चार्ट के टाइप आ रहे हैं, जैसे कि हमारे पास कॉलम, लाइन, पाई, बार, काफ़ी सारे चार्ट टाइप आ रहे हैं। ठीक है, और कुछ चार्ट ऐसे हैं जो हमारी पिवट टेबल के डेटा से कनेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए वो वर्क नहीं करते। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये ट्री मैप है, काफ़ी सारे चार्ट है जो यहाँ पर आपको लिखकर बताएगा कि ये जो चार्ट है ये आपके डेटा के अनुसार वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ऊपर के जो चार्ट हैं ये सारे वर्क करते हैं, कुछ चार्ट है जो वर्क नहीं करते। ठीक है, सबसे पहली बात तो जब भी आप चार्ट क्रिएट करो तो जिस तरीके का आपका डेटा है और आपको जिस चार्ट के जरिए अच्छे से आपका डेटा एनालाइज होते हुए दिखे या फिर अच्छे से एनालाइज हो रहा है, आपको उसी चार्ट को सिलेक्ट करना है। ऐसे नहीं कि आपको अपनी इच्छा अनुसार कोई भी चार्ट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जब आप यहाँ पर चार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जैसे ये कॉलम चार्ट है और यहाँ पर देखिए इस कॉलम चार्ट का प्रीव्यू बता रहा है और जिस तरीके का आपका डेटा है, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट है, कंपनी और टोटल अमाउंट है, तो यहाँ पर देखिए मुझे चार्ट का प्रीव्यू दिखा रहा है कॉलम चार्ट का और यहाँ पर देखिए मेरे यहाँ पर प्रोडक्ट नेम बता रहा है और उसकी कंपनी बता रहा है और यहाँ पर उनका अमाउंट बता रहा है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए मैं लाइन पे जाऊँगा तो देखिए यहाँ पर मेरे को लाइन चार्ट का प्रीव्यू बता रहा है। पाई पे जाएंगे तो देखिए पाई चार्ट का, यानी जिस तरीके के आप चार्ट पे जाओगे यहाँ पर आपको प्रीव्यू बताएगा कि आपका जो पिवट टेबल है वो चार्ट में कुछ इस तरीके से शो होगी। अब देखिए मैं कॉलम चार्ट में जा रहा हूँ और यहाँ पर हमें चार्ट में भी अलग अलग स्टाइल मिल जाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं कॉलम चार्ट में गया तो ये हमारा क्लस्टर्ड कॉलम है। यहाँ पर देखिए स्टैक कॉलम आ रहा है, इसके अलावा 100% स्टैक कॉलम आ रहा है। यहाँ पर देखिए 3D क्लस्टर कॉलम आ रहा है, यहाँ पर देखिए 3D स्टैक कॉलम है, 3D 100% स्टैक कॉलम है और यहाँ पर 3D कॉलम चार्ट है। ऐसे ही हमारे पास देखिए लाइन में भी स्टाइल मिल जाती है, पाई, बार, एरिया, यानी जितने भी चार्ट हैं सभी में हमारे पास अलग अलग स्टाइल्स भी मिल जाती है। यहाँ पर मैं कॉलम चार्ट में जा रहा हूँ और समझाने के लिए आपको अच्छे से, इसलिए मैं सिंपल चार्ट ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी जो पिवट टेबल की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के ज़रिए हमारा एक चार्ट क्रिएट हो गया और ये जो चार्ट है हमारा इस पिवट टेबल से कनेक्टेड है, यानी जो भी वर्क हम इस पिवट टेबल में करेंगे वो हमें अपने चार्ट में भी शो होगा। अब जैसे कि देखिए सबसे पहले तो थोड़ा चार्ट के बारे में समझ लेते हैं और यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये जो लिख कर आ रहा है सम ऑफ टोटल अमाउंट, ये जो सम ऑफ टोटल अमाउंट है ये हमारा टोटल अमाउंट शो हो रहा है और जितनी भी आप फील्ड यहाँ पर जो पिवट टेबल फील्ड्स होती है, जितनी भी फील्ड्स आप वैल्यूज़ में डालोगे वो आपको टॉप में शो होगी और जितनी भी फील्ड्स आप यहाँ पर अपने
रो या कॉलम एरिया में डालते हो वो आपको बॉटम में शो होती है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं। अभी देखिए मैंने चार्ट को सिलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर अगर हम पिवट टेबल फील्ड्स में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिख कर आ रहा है, लेजेंड लिख कर आ रहा है, सीरीज, और यहाँ पर एक्सिस लिख कर आ रहा है, कैटेगरी, और यहाँ पर वैल्यूज़, ठीक है, और यहाँ फिल्टर लिख कर आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं अपनी पिवट टेबल पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर कॉलम्स लिख कर आ रहा है, रोज लिख कर आ रहा है, और जब मैं चार्ट को सिलेक्ट करूँगा तो देखिए लेजेंड और एक्सिस लिख कर आ रहा है। अब लेजेंड कहाँ शो होते हैं, देखिए लेजेंड हमारे यहाँ पर राइट साइड में शो होते हैं, इस तरफ, ठीक है, जहाँ पर अपने माउस का पॉइंटर कर रहा हूँ इस तरफ हमारा लेजेंड शो होते हैं, और हम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ राइट साइड में शो होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो कंपनी है, कंपनी नहीं, ये जो प्रोडक्ट है, मैं प्रोडक्ट को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ। अभी देखिए मैंने चार्ट को सिलेक्ट कर रखा है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है, यहाँ पर लिख कर आ रहा है एक्सिस, और यहाँ पर लेजेंड। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ लेजेंड में, तो देखिए लेजेंड हमारे राइट साइड में आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमारा लेजेंड होते हैं वो चार्ट के राइट साइड में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हम रोज़ या फिर जो हमारी पिवट टेबल में जो रोज़ होती है, ठीक है, जब उसमें हम कोई फील्ड डालते हैं, जैसे मैंने कंपनी डाल रखी है, तो वो बॉटम में शो होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये बॉटम में हमारे कंपनी नेम आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ये फील्ड देख रहे हो, यहाँ पर ये जो यहाँ पर मैं चार्ट को रख लेता हूँ, ये जो हमारा फील्ड देख रहे हो ये हमें बॉटम में शो हो रहा है। यहाँ पर देखिए मैं एक काम करता हूँ, क्वांटिटी को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए नीचे, तो देखिए ये भी यहीं शो हो रहा है, ठीक है। यानी जितनी भी आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी एक्सिस कैटेगरी में रखोगे वो बॉटम में शो होते हैं, और जितनी भी फील्ड्स आप यहाँ पर वैल्यूज़ में रखोगे वो टॉप में शो होगा। जैसे मैं क्वांटिटी को वैल्यूज़ में डाल रहा हूँ तो देखिए टॉप में आ रहा है, अमाउंट को रखूँगा तो देखिए ये भी टॉप में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने समझाने के लिए बस इसने यहाँ रखा था, मैं जस्ट इन्हें हटा देता हूँ। टोटल अमाउंट को यहाँ रख रहे हैं, सम को हटा रहे हैं, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट को वापस प्रोडक्ट को एक काम करते हैं लेजेंड में ही रहने देते हैं, जिससे कि हमको चार्ट और अच्छे से समझ में आए। अब देखिए लेजेंड हमारे यहाँ पर राइट साइड में शो हो रहे हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझ में आ गई, अभी जो मैंने बताया कि अगर आप पिवट टेबल पे क्लिक करोगे तो भाई आपको यहाँ पर कॉलम और रोज लिख कर आता है, लेकिन अगर आप चार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लेजेंड और एक्सिस शो होगा, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि एक्सिस हमारे कहाँ शो होते हैं, लेजेंड हमारे कहाँ और शो होते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम चार्ट पे चलते हैं। जब हम अपने चार्ट को क्रिएट कर लेते हैं तो हमारे पास 3 टैब आते हैं। एक होता है पिवट चार्ट एनालिस्ट, जिसकी मदद से हम अपने चार्ट को एनालिस कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है डिज़ाइन टैब, जिसकी मदद से हम अपने चार्ट के डिज़ाइन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, कलर वगैरह। और एक होता है फॉर्मेट। अब फॉर्मेट की मदद से ये जो हमारे चार्ट में जो बार होते हैं इनको थोड़ा सा हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कलर वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों टैब के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा चार्ट के बारे में और समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए चार्ट का जो टॉपिक है बहुत बड़ा है, बहुत कुछ सीखने का है, और इस पर मैं मल्टीपल वीडियो अपलोड करूँगा जिससे कि मैं हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में समझा पाऊँ, ठीक है। अब देखिए अभी हम थोड़ा चार्ट के इंटरफेस के बारे में थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पर अभी आपको मैंने ये बटन्स जो आ रहे हैं हमारे पास, इनके बारे में समझा दिया कि ये हमारे जो वैल्यूज़ में डालते हैं टॉप में शो होता है, जो एक्सिस में डालेंगे बॉटम में, और जो लेजेंड होता है वो राइट साइड में शो होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ समझनी है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये जो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारा फिल्टर एरिया को ओपन हो गया कंपनी का, और यहाँ पर जब हम अपनी पिवट टेबल में जाएंगे तो देखिए ये हमारी कंपनी, यहाँ पर भी देखिए फिल्टर का बटन है। यानी जो बटन आपको, जो फिल्टर के बटन आपको पिवट टेबल्स में मिल रहे हैं वो आपको चार्ट में भी मिलेंगे। जैसे कि देखिए प्रोडक्ट में जाएंगे, यहाँ पर भी हमें फिल्टर बटन मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर भी चार्ट में भी फिल्टर बटन का हमें ऑप्शन मिल रहा है। देखिए सम ऑफ टोटल अमाउंट में ऐसा कोई फिल्टर का बटन नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं मिल रहा, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर भी फिल्टर का बटन होता तो यहाँ पर भी मिल जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए पिवट टेबल फील्ड्स में जाएंगे तो यहाँ पर हमें फिल्टर एरिया मिलता है, यानी हम अपना फिल्टर यहाँ पर भी रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं डेट को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ फिल्टर में, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास डेट आ रही है ऊपर, पिवट टेबल के जस्ट ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर हमें फिल्टर मिल जाता है, यानी हम डेट के जरिए अपनी इस पिवट टेबल को फिल्टर कर सकते हैं। अब देखिए जब मैंने डेट को यहाँ फिल्टर एरिया में रखा तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा टॉप में सबसे एकदम टॉप में भी यहाँ पर हमें हमारा फिल्टर आ गया डेट का। देखिए यहाँ पर मैं जिस डेट को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करूँगा उसी हिसाब से हमारा चार्ट वर्क करेगा। अब देखिए अब हम थोड़ा चार्ट को थोड़ा सा चार्ट से हम थोड़ा अपने डेटा को एनालाइज करके देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैं डेट पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक डेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि ये जो आई थिंक 18 जनवरी है, मैं इसको सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अब ये हमें सिर्फ 18 जनवरी का डेटा दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम पिवट टेबल में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर भी हमें 18 जनवरी का डेटा दिखा रहा है, जो कि है कंपनी हमारी डेल, और डेल कंपनी का हमारा है कीबोर्ड, और इसका ये अमाउंट बता रहा है,
ठीक है। अब जो फ़िल्टर मैंने यहाँ पर पिवट टेबल पे सॉरी चार्ट पे अप्लाई करा, क्या मैं वही पिवट टेबल से भी कर सकता हूँ? बिल्कुल, ये कनेक्टेड है। तो आप फ़िल्टर चाहे चार्ट से अप्लाई करो, चाहे आप पिवट टेबल से अप्लाई करो, वर्क करेगा। यहाँ पर देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर देखिए सिलेक्टेड है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऑल को सिलेक्ट कर देता हूँ। ऑल को सिलेक्ट करोगे तो आपका फ़िल्टर क्लियर हो जाता है। ओके पे क्लिक करा तो देखिए यहाँ पर पूरा डेटा दिखा रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हो, ऑल पे क्लिक करके। अब यहाँ पर देखिए हमें शो मल्टीपल भी मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर मल्टीपल डेट सेलेक्ट करके अपने फ़िल्टर लगाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। फ़िल्टर वगैरह के बारे में देखिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है, मैं इसमें इतना डीप नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करी 2 डेट, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए 2 डेट का अब हमें यहाँ पर चार्ट जो है डेटा बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट इनको ऑल कर देता हूँ। ठीक है, और ओके पे क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा दिखाएगा। अब यहाँ पर देखिए अब हम इसमें जो हमारे पास है ये हमारे चार्ट का एरिया होता है। आप इसको जो प्लॉट एरिया कहते हैं, आप इसको ड्रैग करके कहीं भी मूव कर सकते हो। जैसे कि देखिए मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप इसको मूव करो, आप ये जैसा है इसको वैसे ही रखना। और यहाँ पर चार्ट के अंदर देखिए ये जो लाइन है, ये हमारे पास जो लाइन होती है इसे हम ग्रिड लाइन कहते हैं। यहाँ पर देखिए वर्टिकल और ये जो ग्रिड लाइन है हम इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम डिज़ाइन में जाएंगे तो यहाँ पर ऐड चार्ट एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर ग्रिड लाइन के ऑप्शन होते हैं, इनकी मदद से हम इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर भी हमें ग्रिड लाइन के ऑप्शन मिलते हैं, जिनके बारे में अभी आपको बताऊँगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है इनके बारे में और जान लेते हैं, फिर उसके बाद जो चार्ट के आगे की डिटेल्स है उनके बारे में समझेंगे। अब देखिए ये जो लेजेंड है ये तो मैंने आपको बता दिया, हमने यहाँ पर प्रोडक्ट को लेजेंड एरिया में डाला इसलिए शो हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यूज़, अब यहाँ पर अगर हम अपने पिवट टेबल्स में जाएंगे और यहाँ पर अपने पिवट टेबल्स में एक काम करते हैं, ये जो प्रोडक्ट है मैं अभी इस प्रोडक्ट को यहाँ रख रहा हूँ, कंपनी को हटा देते हैं। ठीक है, कंपनी को हटा देते हैं समझाने के लिए। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इस साइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, चार्ट को रख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, यहाँ पर ये डेट को भी हटा देते हैं फ़िल्टर से और ये जो हमारी पिवट टेबल है जैसे इसको ड्रैग करके ऊपर मूव कर लेते हैं। देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज़ है, अभी देखिए यहाँ पर जो लिख कर आ रहा है वो लिख कर आ रहा है 3,50,000, 3,50,000। और यहाँ पर अब हम अपने प्रोडक्ट के टोटल अमाउंट में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो टोटल अमाउंट है वो हमारा माउस का है और ये है 3,30,681। और यहाँ पर देखिए जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 3,50,000। अगर हमारी वैल्यू यहाँ पर 3,50,000 से ऊपर चले जाएगी, यानी जो माउस का टोटल अमाउंट है अगर वो 3,50,000 से ऊपर चले जाएगा तो ये जो वैल्यू है ये भी ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने डेटा में जाएंगे और यहाँ पर जो हमारी माउस की सेल है इसकी जो क्वांटिटी है यहाँ पर ये 14 है, मैं इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ 14 से 15। ठीक है, 14 से 50 कर दिया मैंने, 50 कर दिया। यहाँ पर देखिए इसका टोटल अमाउंट भी इंक्रीज़ हो गया। मैं जस्ट रिफ्रेश कर देता हूँ पिवट टेबल पे राइट क्लिक करके, तो देखिए अब यहाँ पर 5,42,613 हो गया यहाँ पर इसका अमाउंट। और यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यूज़ थी, जो पहले हमें 3,50,000 दिखा रहा था, अब ये 6 लाख पहुँच गई, क्योंकि हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू है यहाँ पर हमारे जो पिवट टेबल में वो 5 लाख के समथिंग है, 5 लाख से ऊपर, इसलिए यहाँ पर 6 लाख। और यहाँ पर जैसे ही 6 लाख से ऊपर जाएगा तो ये भी ऑटोमेटिक इंक्रीज होता जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये वैल्यूज़ को बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने वो कंपनी को हटाया। यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, ये जो मैंने क्वांटिटी बढ़ाई है मैं इसको वापस 14 कर देता हूँ और राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर देते हैं पिवट टेबल पे और वही डेटा आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। ये जो हमारे पास शो हो रही है हमारी वैल्यू के हिसाब से हो रहा है और ये ऑटोमेटिक अपडेट होती जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 0 से स्टार्ट कर रहा है। अब ये हमारे प्रोडक्ट के नेम हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा चार्ट के बारे में और समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जो सर्कल आ रहे हैं आप इनकी मदद से अपने चार्ट का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, आपको जितना छोटा करना है कर सकते हो। आप इसकी हाइट को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, विड्थ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चार्ट के बगल में यहाँ पर एक प्लस का बटन होता है। जब आप इस प्लस के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर चार्ट एलिमेंट्स मिल जाते हैं और ये जो चार्ट के एलिमेंट्स हैं हमें डिज़ाइन टैब में भी मिलते हैं, लेकिन अभी मैं आपको चार्ट एलिमेंट्स यहाँ से बता देता हूँ। इसके बाद जब हम डिज़ाइन टैब सीखेंगे तब हम इन एलिमेंट्स के बारे में और अच्छे से जानेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पर हमारे पास चेक बॉक्स बने, जिन चेक बॉक्स को आप चेक करोगे वो एलिमेंट्स आपको चार्ट में शो होंगे, जिन एलिमेंट्स को आप अनचेक करोगे वो चार्ट में शो नहीं होंगे। जैसे कि सबसे पहले
पहले तो एक्सेस, यहाँ पर देखिए अभी ये चेक है इसलिए एक्सेस शो हो रहा है। यहाँ पर मैं इसको अनचेक करूँगा तो देखिए जो हमारी चार्ट की एक्सिस है वो चलेगी। अब ये एक्सेस क्या है, यहाँ पर देखिए एक्सेस, अगर हम अपनी पिवट टेबल फील्ड्स में जाएँ तो यहाँ पर देखिए एक्सेस, अब एक्सेस में क्या है हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट है, देखिए प्रोडक्ट, और यहाँ पर देखिए नीचे अगर हम देखेंगे तो हमारे प्रोडक्ट के नेम शो हो रहे हैं। अगर मैं एक्सिस को यहाँ पर अनचेक करूँगा तो देखिए यहाँ पर ये हमारे जो बॉटम में वहाँ से भी चले गई है, यानी हॉरिजॉन्टली भी चले गई है, और जो हमें लेफ्ट साइड यानी जो वर्टिकली शो हो रहे थे वो भी चलेगी। अब ये जो वर्टिकली शो हो रहे थे वो क्या चीज़ है, देखिए ये हमारे प्रोडक्ट के अमाउंट के अनुसार यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड में शो हो रहा था, यानी वैल्यूज़ कितना हमारा बार ऊपर जाए। ठीक है, ये जो कॉलम में जो ये चार्ट में जो बार बना है ना, ये जो बॉक्स बना है ये कितना ऊपर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके बगल में एक एरो है, जब आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल प्राइमरी वर्टिकल, यानी आप हॉरिजॉन्टल शो करना चाहते हो तो आप हॉरिजॉन्टल को चेक करिए, और अगर आप वर्टिकल शो करना चाहते हो तो वर्टिकल को चेक करिए, और अगर आप दोनों शो करना चाहते हो तो दोनों को चेक करिए। अभी देखिए यहाँ पर दोनों चेक है क्योंकि यहाँ पर दोनों शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर अनचेक करूँ, जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल वाले को अनचेक करा तो देखिए हमारे प्रोडक्ट चले गए, वर्टिकल को अनचेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये भी चले गए, यानी आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर अपना जो एक्सिस है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी भी शो कर सकते हो। यहाँ पर मैं दोनों को शो कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए एक्सिस टाइटल, अभी देखिए यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट के नेम शो हो रहे हैं, लेकिन जो हमारी फील्ड का नेम है वो शो नहीं हो रहा। फील्ड का नेम क्या है, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर अगर आप उसको शो करना चाहते हो आप इसको सिलेक्ट करिए तो देखिए यहाँ पर एक्सिस टाइटल लिख कर आ रहा है। थोड़ी सी मैं इसकी विड्थ को इंक्रीज कर देता हूँ जिससे कि यहाँ पर ये शो हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से कर देते हैं, थोड़ा सा ना इसको भी मूव कर लेते हैं, हम इसको भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं चार्ट की थोड़ी सी हाइट विड्थ कम कर देता हूँ। ठीक है, अच्छे से फिट हो जाए। हाँ, तो देखिए यहाँ पर हम जाएंगे एक्सिस टाइटल। अब देखिए एक्सिस टाइटल में भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आती है। अब ये जो टाइटल यहाँ पर शो लिख कर आ रहा है एक्सिस टाइटल, आप इसका टाइटल कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि भाई ये हमारे प्रोडक्ट है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट लिख देते हैं, और ये हमारा हो गया अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अमाउंट। ठीक है, अमाउंट लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इसका टाइटल दे दिया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास इनको अगर आप शो करना चाहते हो या नहीं शो करना चाहते हो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वो आप कर सकते हो। इसके बाद देखिए चार्ट का टाइटल। अब चार्ट टाइटल अगर आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए चेक है, अगर मैं इसको अनचेक करूँगा तो चार्ट का टाइटल चले गया। अब चार्ट का टाइटल यहाँ पर क्या है, ये जो टोटल लिख कर आ रहा है ये चार्ट का टाइटल है। तो अभी एक काम करते हैं, इसको टोटली रखते हैं, और यहाँ पर देखिए अभी अबोव आ रहा है, सेंटर्ड ओवरले करोगे तो यहाँ पर देखिए ये जो चार्ट है ये आपका सेंटर, ये जो टोटल लिख कर आ रहा है सेंटर में आएगा। देखिए यहाँ पर सेंटर में आ रहा है एकदम चार्ट के। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, और इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे जब हम एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब डेटा लेबल्स क्या होते हैं, देखिए डेटा लेबल्स होते हैं जो हमारी वैल्यूज़ होती है। जैसे कि यहाँ पर ये हमारे जो प्रोडक्ट की अमाउंट आ रहे हैं ये हमारे लेबल्स हो गए। अभी देखिए यहाँ पर ये अनचेक है इसलिए शो नहीं हो रहा, इसे चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट की वैल्यू या फिर जो अमाउंट है वो एग्जैक्ट शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आउटसाइड एंड आ रहा है, यानी बाहर आ रहा है। सेंटर पे क्लिक करोगे तो देखिए सेंटर में आएगा हमारा अमाउंट। इनसाइड एंड यानी अंदर की तरफ आ रहा है। इनसाइड बेस यानी बेस मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। आउटसाइड एंड यानी बाहर आ रहा है। डेटा कॉल आउट यानी आप कॉल आउट के जरिए कुछ इस तरीके से शो कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको इनको नहीं शो करना अनचेक कर दीजिए। डेटा टेबल, तो यहाँ पर देखिए नीचे एक टेबल बन के आ गई, यहाँ पर आपके प्रोडक्ट के नेम आ रहे हैं और नीचे उनका अमाउंट शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करिए, यहाँ पर देखिए विच लेजेंड्स की, अगर आपको लेजेंड्स की के साथ शो करना है तो आप इसको इसको सिलेक्ट करिए। नो लेजेंड की तो आप इसको नो लेजेंड की को सिलेक्ट करिए। अब इसमें क्या है, विथ लेजेंड की में सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का बॉक्स आ रहा है ये बनकर आ रहा है, यानी जो लेजेंड कलर होता है वो भी शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए एरर, जब आप एरर देखिए, एरर अभी हमारा चेक नहीं कर रखा है, जब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो मार्जिन ऑफ एरर होता है वो यहाँ पर बता रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको अनचेक करूँगा तो यहाँ पर ये उसको शो नहीं करेगा। इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड एरर आता है, यहाँ पर परसेंटेज में शो होगा, स्टैंडर्ड डिवीज़न होता है। अब ये परसेंटेज और स्टैंडर्ड डिवीज़न क्या होता है इस पर मैंने अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड करी है, तो आप उसको देख के समझ सकते हो। ग्रिड लाइन पे चलते हैं, तो देखिए अभी ये जो ग्रिड लाइन हमें शो हो रही है, अगर आप इसको अनचेक करोगे तो ग्रिड लाइन आपकी चले जाएगी। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अभी हमारी जो ग्रिड लाइन है वो
मेजर हॉरिजॉन्टल शो हो रही है। यहाँ पर अगर मैं मेजर वर्टिकल पे क्लिक करूँगा तो देखिए वर्टिकल भी शो हो जाएगी, और मेजर माइनर हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसके अंदर जो छोटी छोटी जो हमारे पास, यानी इसके अंदर ये जो हमारे पास ये जो मेजर वाली थी, इसके अंदर माइनर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ गई या फिर ग्रिड लाइन आ गई। ठीक है, ऐसे हमारे पास यहाँ पर वर्टिकल भी है, तो यहाँ पर वर्टिकल भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं इनको अनचेक कर देता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर मेजर हॉरिजॉन्टल रख रहा हूँ। इसके बाद देखिए लेजेंड। अब देखिए लेजेंड के लिए मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो हम अपनी पिवट टेबल पे चलते हैं, और यहाँ पर जो हमारा पिवट टेबल पे चलते हैं, और ये जो हमारे प्रोडक्ट थे इनको यहाँ रख लेते हैं, कंपनी को रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए लीजेंड शो हो रहे हैं अब हमारे, और यहाँ पर एक काम करते हैं, ये जो डेटा टेबल है इसको हम हटा देते हैं, और यहाँ पर मैं प्लस पे क्लिक करूँगा। अब देखिए ये जो लेजेंड है, अभी मैं इसको अनचेक करूँगा तो देखिए जो हमारे लेजेंड शो हो रहे थे, जब देखिए हमने प्रोडक्ट को लेजेंड में डाला तो वो देखिए अभी यहाँ पर जब ये चेक था तो शो हो रहे थे, लेकिन अगर हम यहाँ से अनचेक करेंगे तो जो हमारे लेजेंड है वो अब शो नहीं हो रहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लेजेंड जो मैंने बताया कि वो पिवट चार्ट जो होता है उसके राइट साइड में शो होते हैं, लेकिन आप इनको कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे कि राइट की जगह आप टॉप में शो करना चाहते हो, लेफ्ट में शो करना चाहते हो, या फिर बॉटम में शो करना चाहते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन, तो आप यहाँ पर क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन किस पे ऐड करना चाहते हो, कीबोर्ड के लिए, सीपीयू, सो हमारे मतलब एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ज़रिए। अगर देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ये जो मेरा प्रोडक्ट है, यहाँ पर मैं सिर्फ प्रोडक्ट को यहाँ रखूँ और कंपनी को हटा दूँ, इसके बाद मैं ट्रेंड लाइन को चेक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बता रहा है, यानी नीचे से ऊपर तक जा रहा है। ठीक है, अगर ये नीचे जा रहा होता है, यानी माउस का जो मेरा जो मतलब अमाउंट है, अगर ये नीचे की तरफ होता तो ये नीचे की तरफ जा रहा होता। अभी ये जो ट्रेंड लाइन हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, यानी ग्रो हो रही है, ये डाउन नहीं हो रही। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर ये जो मैं प्रोडक्ट को यहाँ रख दूँ और कंपनी को यहाँ रखूँ, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर इसको ट्रेंड लाइन को यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये बता रहा है एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ज़रिए आप कर सकते हो। जैसे मैं कीबोर्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कीबोर्ड जो है हमारा डाउन जा रहा है, कंपनी के अमाउंट के अनुसार जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में भी और अच्छे से समझेंगे डिटेल में जब हम डिज़ाइन टैब में एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो काफ़ी कुछ है चार्ट को सीखने के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको सभी पे मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगा। और यहाँ पर जब आप मोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इसमें देखिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने को। ठीक है, चार्ट कोई छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए चार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर देखिए चार्ट स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें स्टाइल मिल जाती है। यहाँ पर आप किसी पे भी क्लिक करिए, उस तरीके की आप स्टाइल डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग स्टाइल मिल जा रही है। ठीक है, इसके अलावा आप कलर पे जाइए, यहाँ से आप अपने ये जो बार है, यहाँ पर ये जो बॉक्स बने हैं हमारे पास, इनका कलर आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं चार्ट की जो स्टाइल है वो अपनी सबसे पहले तो कलर में यहाँ पर मैं यही ले रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल, और चार्ट का स्टाइल भी ये ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं चार्ट की स्टाइल हाइट वेट को थोड़ा सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने आपको चार्ट के बारे में बहुत तो इतना ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया डीपली, लेकिन मैंने चार्ट का आपको एक ओवरव्यू दिया जिसमें किस तरीके का चार्ट का इंटरफेस है, किस तरीके से चार्ट वर्क करता है, लेजेंड क्या होता है, एक्सेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताई, यानी काफ़ी सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में समझे हैं। ठीक है, चार्ट किस तरीके से वर्क करता है। अब देखिए इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी पिवट चार्ट एनालाइज टैब में, जिसमें आपको पिवट चार्ट एनालाइज टैब के जरिए चार्ट के और चार्ट को एनालाइज करना सीखेंगे। इसके बाद हम डिज़ाइन टैब के बारे में जानेंगे, जिसमें हमारे पास चार्ट के एलिमेंट्स हैं, इनको और अच्छे से डिटेल में जानेंगे क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मेट टैब है इसके बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।